मानसून की खबर के साथ। मानसून के मोर्चे पर बेहद अच्छी खबर है। पहली अच्छी खबर यह है कि 16 साल में पहली बार मानसून इतनी जल्दी केरल पहुंचा है। 24 मई को मानसून ने केरल में दस्तक दी। तय वक्त से करीब करीब 8 दिन पहले, आमतौर पे 1 जून को केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार 24 मई को केरल पहुंचा है, जो कि 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले 2009 में मानसून इससे पहले पहुंचा था और उसका रिकॉर्ड इस बार टूटा है 2025 में। इसके अलावा महाराष्ट्र में 35 साल में, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में 35 सालों का रिकॉर्ड टूटा है मानसून की एंट्री में। मतलब 35 साल में पहली बार इतनी जल्दी मानसून महाराष्ट्र के कई इलाकों में पहुंचा है और मुंबई में भी 1-2 दिन में दस्तक देने वाला है। आज भी मुंबई में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। अब सवाल यह है कि मानसून की इतनी धमाकेदार एंट्री के बाद यहां से आगे मानसून की चाल क्या होगी? क्या देश के बाकी हिस्सों में भी तय वक्त से पहले मानसून पहुंचेगा? और मानसून पहुंचने के साथ साथ क्या मानसून की रफ्तार कंटिन्यू रहेगी? रेन का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ हैं IMD के साइंटिस्ट HD सानप साहब। बहुत स्वागत है आपका मिस्टर सानप जी बिजनेस पर। और पहला सवाल तो मेरा यही होगा आपसे कि 16 साल में पहली बार इतनी जल्दी केरल मानसून पहुंचा, महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है। अब आप जरा बताइए कि यहाँ से आगे की चाल मानसून की कैसी रहने वाली है? ओके, आज एक्चुअली महाराष्ट्र मतलब मुंबई से लेके सोलापुर से फिर कुछ कर्नाटक का कुछ हिस्सा और कोस्टल आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में आज मानसून पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसमें भी बारिश और मानसून की बारिश आने की संभावना है। और उसके और 27 मतलब कल 24 आवर्स में बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है और उसके चलते ईस्ट रीजन है हमारा, जैसे कि सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल एंड ईस्टर्न स्टेट्स, उसमें भी उसके कुछ हिस्सों में बारिश आने मतलब मानसून की बारिश आने की संभावना है। ठीक है, तो ये आपने अच्छा सर, मुंबई में कब ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा मानसून की एंट्री? आज ही ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ समय बाद आएगा। मुंबई में आज मानसून आ चुका है। ये yes. मुंबई में सर ऑफिशियली मानसून की एंट्री हो गई है? यस, बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। जरा ब्रेकिंग चलाइए। और IMD के साइंटिस्ट जी बिजनेस पर कह रहे हैं, सबसे पहले हम ये खबर ब्रेक भी कर रहे हैं कि मानसून की ऑफिशियल एंट्री मुंबई में हो गई है। जी हाँ, मुंबई में कल रात से बहुत बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश हो रही है और अब फाइनली मानसूनी बारिश इसे करार दे दिया गया है। मतलब ये कि मुंबई में भी मानसून की एंट्री हो गई है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर। अब अगले 2-3 मुंबई में सर कब तक ये भारी बारिश कंटिन्यू रहने वाली है? आज दोपहर के बाद थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगा, लेकिन बारिश कंटिन्यू रहेगी। जो जिस इंटेंसिटी से लास्ट 2-3 दिन से हो रही है उससे कम होने की चांसेस है, लेकिन बारिश कंटिन्यू रहेगी। आप कह रहे हैं कि बारिश कंटिन्यू रहेगी अभी, और ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि मुंबई में भी मानसून की दस्तक हो चुकी है। अब सर मैं जानना चाहता हूं कि जो देश के बाकी हिस्से हैं, क्योंकि इस बार मानसून बहुत वक्त से पहले चल रहा है, क्या देश के बाकी हिस्सों में भी तय वक्त से काफी पहले पहुंच जाएगा मानसून? ओके, मानसून प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी उसके लिए काफ़ी सारे पैरामीटर्स इम्पोर्टेंट रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है आने वाले 24 घंटों में। तो ईस्टर्न पार्ट्स में होने के मतलब आगे बढ़ने का चांस है और बाकी सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कैसा रहेगा उसके लिए हम मॉनिटर कर रहे हैं और उसके अपडेट हम देते रहेंगे, लेकिन एट दिस मोमेंट ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। सर एक बात और पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे कि ये तो ठीक है, मानसून वक्त से पहले आ गया, बहुत अच्छी बात है कि भाई बारिश हो रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के फ्रंट पे क्या कोई नया अपडेट है कि मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहने वाला है? ओके, हमारा जो दीर्घावधि पूर्वानुमान रहता है वो अप्रैल में उसका फर्स्ट स्टेज रहता है और दूसरा मई के एंड में रहता है, जो कि 30 मई तक हम जारी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज का जो पूर्वानुमान है उसमें हमने क्लियरली बोला है कि इस टाइम मानसून जो है ऑल इंडिया का हम देखते हैं तो
वो औसत से 105% होने के चांसेस है, मतलब औसत से ज़्यादा बारिश होने की संभावना इस साल है। और डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सा और लद्दाख का कुछ हिस्सा छोड़ के पूरे देश में इस साल का बारिश जो है वो औसत से ज़्यादा होने के चांसेस है। ओके, पूरे देश में औसत से ज़्यादा बारिश होगी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अब चूंकि सर 1 जून से मानसून का सीजन शुरू होता है और जून और जुलाई का महीना खरीफ की सोइंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या जून जुलाई में हम ये मानकर चलें कि बहुत अच्छी बारिश भी होने वाली है और बहुत बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन भी रहने वाला है? ओके, मंथली फोरकास्ट भी हम हमारी तरफ से दिया जाता है हर मंथ, मतलब इस मंथ एंड में नेक्स्ट मंथ का फोरकास्ट कैसे रहेगा वो भी अपडेट 30 मई को हम देंगे। उसमें उसमें पता चलेगा कि आने वाला जून कैसे रहेगा और जुलाई का, और एक्चुअली जून टू सितंबर का जैसे मैंने बोला कि 105 औसत से होने के चांसेस है। और महीने का फोरकास्ट जो है वो इस महीने के एंड में 30 को आएगा। और जो शॉर्ट और मीडियम रेंज फोरकास्ट रहता है जिसमें हम आने वाले 5 से 7 दिनों में फोरकास्ट कैसे रहे, मतलब बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा और मूसलाधार होगा कौन से एरिया में होगा, वो सब इंफॉर्मेशन एंड वार्निंग जो है हम आने वाले 1 से 7 दिन या 8 दिन तक देते हैं। और वो जो है वो अपडेट्स हम हर दिन अपडेट करते हैं। तो वो जो पीरियड है 1 से 7 दिन का, वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे फार्मर्स के लिए होता है कि आने वाले 7 दिन में बारिश कैसी रहेगी। तो महीने वाला फोरकास्ट जो है उसमें ओवरऑल आइडिया मिलता है और शॉर्ट और मीडियम रेंज से आने वाले 5 या 7 दिन में कैसे रहेगा उसकी जानकारी हम अपडेट करते रहते हैं। और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है सोइंग एंड उनके जो खेती के जो प्लान करने के, खेती का एक्टिविटीज़ प्लान करने के लिए। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं सर कि देश का कोई ऐसा हिस्सा जहां पर आप लोगों को ये लगता हो कि वहां बारिश कम हो सकती है या वहां बारिश थोड़ी देर से पहुंच सकती है? ओके, बारिश देर तक पहुंचने का जैसे मैंने बोला कि वी आर मॉनिटरिंग इट एंड हम उसके अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल जून टू सितंबर का डिस्ट्रीब्यूशन, मानसून के बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि साउथ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया, मतलब तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट का कुछ हिस्सा और लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का छोटा सा हिस्सा, वहाँ पे औसत से कम बारिश, मतलब पूरा सीजन की बात करें तो औसत से थोड़ा कम होने के चांसेस है। और बाकी एरियाज में सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र एंड एडजॉइनिंग जो स्टेट्स है वहाँ पे वो औसत से ज़्यादा ही रहने की चांसेस है। ओके, तो वहां पर आप कह रहे हैं कि औसत से ज़्यादा ही बारिश होने की संभावना है। बहुत शुक्रिया सानप साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि मानसून के आगे की चाल कैसी रहने वाली है। और सबसे पहले आपने जी बिजनेस पे बताया कि मुंबई में मानसून की आधिकारिक एंट्री हो चुकी है। मुंबई में इस वक्त भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।